Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. So मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ चुकी हूँ एंड जैसे कि आप सभी को पता है आजकल मैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चैप्टर कर रही हूँ। तो बेसिकली आज मैं उसमें करूँगी एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग और दूसरा है लेवल्स ऑफ टीचिंग। पहले मैं इन दो चीज़ों को करूँगी। नोट्स मैंने इसके प्रिपेयर करे हुए हैं एंड बुक से मैंने इसको पढ़ना है साथ में, एंड जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हुए उससे मैंने उन्हें रिवाइज़ करना है। तो सबसे पहले आज मेरा ये रहने वाला है कि मैं ये दोनों चीज़ें करूँगी। एंड इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग है उसमें से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर का, तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको भी ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना। मीन्स पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप उसके PYQs या MCQs अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो मुझसे पूछा गया था कि एक बार मैं अपने नोट्स दिखाऊँ मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ। लेट मी टेल यू, सबका एक अपना अपना वे होता है नोट्स को प्रिपेयर करने का। एंड लेट मी टेल यू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना फॉर श्योर मैं बिल्कुल क्लीन अच्छे से साफ़ सुथरे से नोट्स बनाती तो मैं आपको तब दिखा सकती थी। बट मैंने ऐसे ही रफली बनाए हुए हैं जो मेरे को समझ आ जाए, तो मैंने उस हिसाब से बनाए हुए हैं। बट फिर भी अगर मुझे टाइम लगा इसी वीडियो में तो मैं एक बार फिर भी आपको दिखा दूँगी, क्योंकि यार सबका नोट्स बनाने का जो वे होता है वो अलग अलग होता है। बस ये है कि यार पैसेजेस वाइज नोट्स मत बनाया करो। इट्स जस्ट आप कीवर्ड्स लिख लो या बुलेटिन्स बना लो, या फिर शॉर्ट में 1 लाइन 2 लाइन में आप किसी चीज़ की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो लिख लो, या बाय गिविंग एग्जांपल्स अगर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ रही है तो ऐसे करके लिख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी अपने नोट्स भी कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ। बट अभी यार इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने नोट्स को शेयर करूँ, इस वजह से। फिर भी हो पाएगा तो आई लेट यू नो एंड मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में ही। तो बस अब स्टार्ट करते हैं आज का डे। एंड जैसे कि मैंने बताया ये दो चीज़ें मैं पहले करूँगी रिवाइज नोट्स में से, तो पहले मैं वो कर लूँगी फिर मैं बुक से करूँगी। एज़ यू नो, ये जो UGC नेट एग्ज़ाम होता है इसमें हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होता है। इन पेपर 1 वी गेट 50 क्वेश्चंस एंड इन पेपर 2 वी गेट 100 क्वेश्चंस। तो ये टोटल मार्क्स 300 के हो जाते हैं। तो दोनों को ही पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम किसी भी एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा, अगर आपने देखे होंगे PYQs तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड कौन कौन से टॉपिक से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर से आते हैं। ये आपको आइडिया हो गया होगा। तो आप उससे ये कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो पहले आप उन्हें कर सकते हो। जो टॉपिक्स आपको पता है वो मोस्ट प्रोबेबली आएंगे ही आएंगे, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट टू काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से ही आता है यार ऑब्वियसली क्वेश्चंस, तो क्या होता है कि यार हमें साइमल्टेनियसली दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं अपना रिविज़न कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पहले सोचा मैं अपना पेपर 1 अपना अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने पेपर 2 का भी रिवीजन करूँगी। बट हो सकता है अगर पेपर 1 में कर रही हूँ तो उस बीच अगर मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है या अगर मेरा मन करता है स्विच करने का, तो हो सकता है मैं तब पेपर 2 की साइड भी स्विच कर सकती हूँ। बट करना दोनों ही है क्योंकि यार दोनों आएंगे, इसलिए आपको अपना खुद एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना एक शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो दैट आप अपना पूरे दिन का टाइम मैनेज करके चल सके कि आपको कितनी देर में क्या चीज़ करनी है, कितनी देर में कौन से नोट्स प्रिपेयर करने या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। सपोज मैं ये वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ विच इज़ टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम, तो इसका मैंने एक शॉर्ट सा आप कह सकते हैं कि इसको डिवाइड कर लिया कि कैसे कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर ऑटोनॉमस का लिख लिया, फिर जो भी उसके की पॉइंट्स हैं वो सारे एक एक लाइन में मैंने लिख लिए हैं। फिर आता है ये जो कि है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि ये जो है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ये जो 3 है वो एक साथ है, तो बस इसलिए मैंने ये सारे एक साथ लिखे हैं। फिर सपोज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, तो देखो मैंने मोस्टली एक एक लाइन में लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और फिर जो चीज़ जिस सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कुछ इस तरीके से मैंने ये चीज़ें करी हुई हैं।
सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू प्रिपेयर माई नोट्स। मैं मोस्टली सारे ही चैप्टर्स के ऐसे करती हूँ। और जो मेरी क्रोनोलॉजीज़ होती है किसी चैप्टर की, तो उनको मैं कैसे करती हूँ, सपोज़ मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ, अगर उसमें कोई क्रोनोलॉजी है, जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी कौन से ईयर की है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनको मैं क्या करती हूँ, जब मेरा चैप्टर एंड हो जाता है, चैप्टर एंड होने के बाद मैं उस क्रोनोलॉजीज़ को लिख लेती हूँ जो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर की होती है। मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि यार क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस वजह से उसको भी लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्रोनोलॉजी लर्न ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा आई डोंट फाइंड कि कोई ट्रिक है जिससे आप इजीली उस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे। तो ऐसे ही रहता है कि मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ एंड आपने देखा होगा। बाकी यार देखो, सबका अपना अपना वे होता है, जैसे जिसको ईजी लगे समझने में और पढ़ने में। यार बाकी ना अभी मैं पढ़ ही रही थी तो बट मैंने सोचा पहले ये सारा एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो भी है यहाँ पर थोड़ा क्रॉकरी वगैरह, एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए। तो अब थोड़ा सा पहले घर का काम कर लेती हूँ, मैं वापस से फिर पढ़ने बैठूँगी। तो बस अभी इसको संभाल लेते हैं। जो थोड़ा बहुत घर का काम था वो मैं अब कर चुकी हूँ एंड यस, अब मैं करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड ये वाली बुक से। जो मैंने टॉपिक्स अभी नोट्स पढ़े हैं वही वाले टॉपिक्स मैं अब ये वाली बुक से करूँगी। एंड इस बुक का जो है दैट इज़ KVS मदान की है एंड ये आपको अमेज़ॉन पे काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि मैं पेपर 1 ये वाली बुक से पढ़ती हूँ, NTA UGC की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये वाली बुक है। ये आपको इजीली फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको करनी हो तो। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर ऑल्सो यू कैन परचेज़ इट, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मोस्टली सारी चीज़ें इसी से पढ़ी थी। जब मैं ऐसी जनरली देख रही थी तो मुझे काफ़ी सही लगी, बस हाँ कहीं कहीं पर मुझे ये लगा कि यार थोड़ी सी ना इसकी लैंग्वेज में इशू आ सकता है, मीन्स थोड़ी सी बिट हाई है आप कह सकते हैं। बाकी इट इज़ ओके, मैंने इसी से पढ़ी हैं चीज़ें। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना चीज़ें ज़्यादा एलैबोरेटिव नहीं करी हुई हैं, बहुत शॉर्ट में मोस्टली सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो व्हाट आई फील इज़, अगर आप बिगनर हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको कोई और लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड इस वाली बुक से। जो मैंने टॉपिक्स अभी नोट्स में थे अब वो मैं इस वाली बुक से भी कर लूँगी। Now it's 4:30 or 4:35 in the evening and here I am preparing tea for myself and for my mom. And yes, जो है आजकल थोड़ा सा मुझे कोल्ड कॉफ हो रखा है तो इसलिए आजकल मैं थोड़ी सी ज़्यादा टी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे आज काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस भी फील हो रहा है। आई डोंट नो वाई, तो इसलिए अब मैंने चाय बना ली। आफ्टर टेकिंग फ्यू मिनट्स ऑफ ब्रेक मैं वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ गई हूँ एंड अब मैं वापस से आगे का पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अब मैं पढ़ूँगी लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसका मैंने बेसिकली टेबल बनाया हुआ है। टेबल बना के मैंने उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे सिंपल और ईजी लगता है ऐसे करना, तो इसलिए बस मैंने वैसे ही करा हुआ है। ऑल तो उसके बाद मैंने उनकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सब पार्ट्स वगैरह हैं उन सब का मैंने लिखी हुई है एक लाइन में नोट्स, कि उसका क्या मतलब है या कुछ भी इस टाइप में, या उनके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट इन द टेबल इन सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है कि एपिसोडिक का क्या मतलब है, सिमेंटिक का क्या मतलब है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में। तो आई होप आप भी ऐसे ही करें तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। एंड यहाँ पर मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो माइंड से स्लिप हो जाएगी। एंड ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, आई थिंक मैंने जितना नोटिस करा उससे पहले भी आया था, मैंने अपनी PYQs वाली बुक में देखा था। तो इसलिए मैं इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो पता होता है जो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ। और वैसे भी अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चैप्टर ही रिवाइज़ कर रही हूँ, तो ये भी उसी का पार्ट है, इसलिए मैं इसको भी रिवाइज़ कर रही हूँ। सो येस, सो इट्स अप्रॉक्स 8 o'clock एंड अब मैं करूँगी अपना डिनर। एंड येस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। आजकल मैं मोस्टली रिवीजन करती हूँ जैसा कि आपने देखा।
एंड अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो अब आपने भी रिवीजन स्टार्ट कर दिए होंगे. I hope so. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys. Meet you in the next one.